Bhavna Batla, your tarot card reader, and in today's video we are going to check out that what is this your spirit guide message for you. And here I'm using my 3 decks, the one Sime Oracle card deck, Angel cards deck and Osho Zen deck, and we'll see कि क्या मैसेज है जो आपके स्पिरिट गाइड आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं. Here are the 3 crystal, Jasper, Tiger Eye and Cat Eye. So you can select any one of the crystal which you feel that intuitively that yes, that is the crystal for you. You can select, and the timestamp is already given in the description box with the link of other social sites. So you can also follow me on Insta, you can also follow me on FB. And thank you so much for your love through your likes and your comments, and keep showering that love on me. So now starting with the video. So those who have selected pile number 1, so I'm till that time I'm keeping this aside. I'm picking my card. Let us see what is Oracle card messages for you. 1, 2. From my Osho Zen. Okay. So if we check the very first one, the burden. कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा burden आप लोग फील करते हैं, एनर्जी. ओके, healing, beautiful card of healing. Message of ignore, trust and faith, unlikely, a year from now, and a romance. So overall जो मुझे इस जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था, एंड इंट्यूटिवली मैं जो यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, सो द वेरी फर्स्ट थिंग मे बी शायद आप किसी चीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन कहें, या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं या बर्डन में हैं. ठीक है, यू आर नॉट डेलीगेटिंग द थिंग्स टू अदर, यू आर नॉट टेकिंग हेल्प ऑफ अदर, मे बी ड्यू टू योर ईगो प्रॉब्लम, or maybe your anger issues, maybe you're not having anyone to help you out, you're not taking support of other basically. तो through the first card तो मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है, all you need to take the help of other, don't be in such a burden. ठीक है, और यहाँ पर वहीं पर सेकेंड कार्ड है एज ए हीलिंग. आपका ये जो बर्डन है इज़ गेटिंग हील्ड आउट है. ठीक है, कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग दैट हीलिंग एनर्जी. ठीक है, टू ट्राई टू लिसन वट एवर अदर पर्सन आर टेलिंग यू. ठीक है, बी इंटू अ काम एनर्जी. में भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड आप रहते हो, तो राइट नाउ इट इज़ नेसेसरी टू बी इंटू दैट हीलिंग एनर्जी. बाकी आगे इफ आई चेक द मैसेज फ्रॉम द Oracle card, द फर्स्ट मैसेज इज टेलिंग यू टू इग्नोर एवरीथिंग विच यू फाइंड दैट नो इट्स नॉट फॉर मी. उन चीज़ों को इग्नोर करना, भूल जाना इज़ नेसेसरी. ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखें. टू टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट एंड डोंट गिव देम प्लेस इन योर कंसाइनेस. अपने जो भी आपका पेन है, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग मोर अबाउट दोज थिंग्स. और जितना आप अपने पेन के बारे में बात कर रहे हो, उतना आप उसे अपने माइंड के अंदर एंटर करवा रहे हो. तो इतना ज़्यादा अपने पेन, अपने नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात मत करो. जस्ट जो भी आपके पास में हुआ है, ठीक है, टेक इन लर्निंग फ्रॉम दैट एंड मूव फॉरवर्ड एंड इग्नोर ऑल दीज थिंग्स जो भी कुछ हो चुका है पास्ट में. वहीं पर सेकेंड कार्ड इज टेलिंग यू टू हैव ट्रस्ट एंड फेथ ऑन गॉड. कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट और फेथ गॉड के ऊपर रखना चाहिए. ठीक है, द गॉड इज़ ऑलवेज देयर विद यू. लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर दैन योर फियर एंड अपसेट. जो चीज़ें आपको डरा रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, आपको इरिटेट कर रही हैं, उससे कहीं ऊपर ट्रस्ट है, उससे कहीं ऊपर फेथ है. ठीक है, और आगे आपका मैसेज है वॉज अनलाइकली, ईयर फ्रॉम नाउ एंड अ रोमांस, जो कि तीनों सिचुएशन आपकी सिचुएशन को डिपेंड करती है. मे बी द पीपल हु हैव सिलेक्टेड दिस टेक 1, दे आर राइट नाउ इन दिस पोजिशन ऑफ अनलाइकली. यानी कहीं ना कहीं वो इस टाइम पर कुछ ना कुछ ऐसा है फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो कि उनके लिए सूटेबल नहीं है. एंड दे आर थिंकिंग दैट क्यों ये चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में. दैट्स एन अनलाइकली सिचुएशन दे आर राइट नाउ इन. ठीक है, और ऑल दे वॉन्ट टू हैव दैट रोमांस, दैट लव फ्रॉम देयर पार्टनर, और मे बी रिलेशनशिप इशूज़ जो शायद आप हैंडल कर रहे हैं, तो ऑल दे नीड एट दैट लव, राइट.
एंड कहीं ना कहीं सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी। जो टाइम पीरियड यहाँ पर ये शो कर रहा है अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, ईयर फ्रॉम नाउ चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक इम्प्रूव होंगी। टिल दैट टाइम आपके जो स्पिरिट गाइड्स या फिर कहीं आपके गॉड की तरफ से जो आपके लिए मैसेज है टू इग्नोर ऑल दोज थिंग्स विच आर मेकिंग यू अनहैप्पी. Have trust and faith on the God. Just either if you are in burden, just delegate things to other and you are into a healing position, and within a year everything will get back to normal. Okay, so if this actually resonates with you, hit a like button, do subscribe our YouTube channel. Thank you. Okay, so now those have selected by number 2, that is a tiger eye crystal. So for them let us check out कि क्या situation है. I'm taking the card for them through this first deck. Okay, so let us check out what is the message for you for your spirit guide. The first one is lover, beautiful card. The second one is a change, a good change is maybe about to come into your life. The message for you is a shelf life, all is well, and vows and promises. Okay, and meditation will bring you an answer if you believe. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड हेयर इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ द लवर्स. मे बी यहाँ पर मुझे चीज़ दिख रही है कि हो सकता है आपकी ना रिलेशनशिप में कोई ना कोई इश्यूज़ हो. एंड फॉर दोज, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, मैरिज के बाद रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज शुरू हुए हैं, या फिर इफ़ यू आर सिंगल एंड यू आर हैविंग अ पार्टनर, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ यहाँ पर दिख रहे हैं और अच्छे चेंजेस भी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं. लेकिन यहाँ पर जो एक मैसेज आया ना, विच इज़ अ शेल्फ लाइफ, यानी हर रिलेशनशिप का ये कार्ड मुझे ये कह रहा है कि एक एंड होता है. ठीक है, एवरी रिलेशनशिप हैज़ एन एंड, चाहे वो कैसी ही रिलेशनशिप क्यों ना हो. तो वी नीड टू एक्सेप्ट इट. हमारी लाइफ में जो भी अच्छा होता है, जो भी बुरा होता है, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट थिंग. और यहाँ पर यही मैसेज आपके सेकंड कार्ड के लिए भी है, दैट इज़ ऑल इज़ वेल. यानी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कर चल रहे हों, चाहे ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, चाहे ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है. ठीक है, लेकिन चेंजेस आपकी लाइफ में अच्छे लेवल के आने वाले हैं. ठीक है, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, इज़ गाइडेड. ऑल ऑफ योर असेंडेड मास्टर इज़ गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू. तो कहीं ना कहीं भगवान, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं. और जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी खुद की मैं कहूँगी कि एंजल्स की इच्छा से ही, आपके खुद के स्पिरिट गाइड्स की इच्छा से ही आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं. एंड स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ वाउज एंड प्रॉमिस जो आपने या आपकी फैमिली ने अगर करे हों, तो दिस इज़ द कार्ड विच इज़ टेलिंग यू टू फुलफिल दोज प्रॉमिस. क्योंकि अगर आप उन्हें फुलफिल नहीं करोगे तो समहाउ इट कुड ऑल्सो बी द रीज़न ऑफ हैविंग दीज ट्रबल इन टू योर लाइफ. ठीक है, और अगर आपको वो वाउज एंड प्रोमिसेस नहीं याद आते हैं तो यू कैन, आप हलवा पूरी बांट सकते हैं. ठीक है, सिंपली इस एक इंटेंशन के साथ दैट इफ़ एनी प्रॉमिस या कोई वाव ऐसा रह गया हूँ तो वो यहाँ पर फुलफ़िल हो जाता है. तो अगर इस इंटेंशन से आप ये चीज़ भी करते हैं तो वो भी वहाँ पर ये प्रॉमिस फुलफ़िल हो जाते हैं. सेकेंडली, जो एंजल्स की तरफ से आपका मैसेज है दैट इफ़ यू बिलीव द मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर. अगर आप खुद यकीन रखेंगे और ट्राई टू मेडिटेट, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ी सिचुएशन ऐसी भी दिख रही है आपकी स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन, तो इफ़ यू डेफिनेटली मेडिटेट तो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स आपका साथ देंगे. ठीक है, एंड दे विल गिव यू एन आंसर फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स. तो ऑलमोस्ट मैं ये चीज़ कहूँगी कि मुझे यहाँ पर जो इश्यूज़ दिख रहे हैं, मे बी इट कुड रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप और रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस एज वेल.
ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप वाइज भी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उसका भी यहाँ पर ये चीज़ है कि हर पुरानी चीज़ जो है वो एंड होती है और नई चीज़ बिगिन होती है। ये चेंज का टाइम पीरियड यही शो कर रहा है कि अब जो भी आपकी लाइफ में एक बुरा वक्त था, ठीक है, अगर इफ़ यू आर फेसिंग यानी फाइनेंशियली अगर आप कोई डेप्ट या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो वो चीज़ यहाँ पर एंड होकर एक नई शुरुआत आती हुई दिख रही है। एंड एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग विद टू यू इज़ ऑल हैपनिंग थ्रू योर बिकॉज आपके स्पिरिट गाइड्स वो चीज़ चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो। ठीक है, सो दिस इज़ द पायल्स सेकेंड के लिए ये थी रीडिंग। इफ़ इट वर्क्स, इफ़ इट्स रियली रेजोनेट विद यू, डू हिट द लाइक बटन। ओके, थैंक यू। Number 3, which is a cat. I'm picking the card for you. Pile number 3. Angelic messages for you. ओके, सो लेट अस सी द फर्स्ट कार्ड, दैट इज़ अ माइंड कार्ड। यानी कहीं ना कहीं कुछ माइंड में एग्जॉशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लोनलीनेस की फीलिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, कोई डिटैचमेंट इज़ देयर एंड मेडिटेशन, sufferings, reconsider, yes and get more information. Okay, सो यहाँ पर भी जो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है जिससे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो आप, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो आप। ठीक है, और ओवर थिंकिंग की वजह से, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो और यहाँ पर वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको अकेला कर रही है। यू आर नॉट एन्जॉइंग वट एवर अराउंड यू। जो अबंडेंस आपके पास है, यू आर नॉट सीइंग दैट, यू आर नॉट सीइंग योर फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, आप यहाँ पर मुझे जो चांसेस दिख रहे हैं ना, यहाँ पे भी मुझे कुछ प्रॉब्लम रिलेशनशिप वाइज भी दिख रही है। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में सोच सोच के आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, या फिर कुछ मनी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है, जिस प्रॉब्लम ने टोटली टेक ओवर योर माइंड, आपके माइंड को बिल्कुल टेक ओवर कर लिया है जिस सिचुएशन ने, तो वो यहाँ पर कर रही है। एंड इट इज़ आपके इनसाइड से इट इज़ शोइंग मी द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। ठीक है, उन चीज़ों की वजह से आपने खुद को सेपरेट कर लिया है सबसे। यू आर ऑल टाइम थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो यहाँ पर भी एक मैसेज है आपके लिए, मे बी अ कार्ड ऑफ अ डिटैचमेंट विच इज सेइंग यू टू बी डिटैच फ्रॉम द पीपल and situation. Does not mean you run away from the people and situation, but let them no longer control you. ठीक है, डिटैचमेंट यहाँ पर भी अगर आप रिलेशनशिप वाइज या किसी ऐसे लोगों के साथ आप रह रहे हो विच यू फाइंड वेरी नेगेटिव, ठीक है, या दे आर ड्रेनिंग यू या फिर लो एनर्जी, तो इट इज़ नेसेसरी कि आप उनसे डिटैच हो जाओ। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि अलग होना, बट क्या कम से कम उन वो जो भी चीज़ कर रहे हैं, वट एवर हैबिट्स दे आर परफॉर्मिंग या वट एवर दे आर डूइंग, तो वो चीज़ आपको कंट्रोल ना करें, आपको हार्म ना कर पाएँ। सो लुक आफ्टर दिस थिंग्स। एंड सेकेंड कार्ड इज़ ऑफ कोर्स मेडिटेशन। मेडिटेशन ज़रूर करो विच डेफिनेटली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड द सफरिंग्स। सफरिंग्स के कार्ड आर इज टेलिंग दैट ग्रेटेस्ट सोल इन्वॉल्व ओनली आफ्टर लॉट्स ऑफ सफरिंग। कहीं ना कहीं जो आपके एंजल्स हैं आर टेलिंग यू कि जो भी आपकी लाइफ में सफरिंग्स चल रही हैं, ये ग्रेटेस्ट सोल इन सफरिंग्स के बाद ही इवॉल्व होती है और आपकी सोल की ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ये स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो। ठीक है, सो रिकंसिडर द सिचुएशन विच यू आर डीलिंग। ठीक है, इससे क्या चीज़ होगी? यस, this is the card which is giving you a positive motivation, yes, and get more information. अगर कुछ ऐसा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ इन्वेस्टमेंट अगर आप करने वाले हैं, तो उन चीज़ों से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन ले एंड देन मूव फॉरवर्ड। अगर किसी मैरिज से रिलेटेड है तो वहाँ पर और इन्फॉर्मेशन ले एंड देन मूव फॉरवर्ड। हेल्थ से रिलेटेड है, कहीं कंसर्न कर रहे हो तो और इन्फॉर्मेशन लो और फिर आगे मूव करो। ठीक है, डोंट मूव अहेड विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट फुल नॉलेज. Okay, so I really hope this reading may resonates with you. If yes, then hit a like button and thank you so much guys.